आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में आई डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने इस्तीफे को मंजूरी दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाल रही हैं। उनकी न्याय यात्रा भोपाल पहुंची। सीएम हाउस जाने की मांग पर अड़ी निशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ बदसलूकी की गई। हाथापाई में निशा बांगरे के कपड़े फट गए। बाबा साहिब की तस्वीर भी दो हिस्सों में बट गई। निशा बांगरे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने अभी तक निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इन तस्वीरों से शिवराज सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शिवराज सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं होता? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निशा बांगरे की। निशा बांगरे एक अधिकारी हैं, वो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन शिवराज सरकार में तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शिवराज सरकार में महिलाओं की अनदेखी, महिलाओं का अपमान किस तरह से होता है, ये इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। निशा बांगरे जब शिवराज से मिलना चाहती थी, सीएम शिवराज से मिलना चाहती थी, वो ये पूछना चाहती थी सीधा सीधा कि क्यों उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसी के लिए वो न्याय यात्रा निकाल रही थी, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। बल्कि रोका ही नहीं गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। बाबा साहिब की तस्वीर को लेकर आगे बढ़ रही थी निशा बांगरे, लेकिन उस बाबा साहिब की तस्वीर को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। और नियमों की किस तरह से अनदेखी हुई है, इसकी वानगी भी खूब दिखाई दे रही है भोपाल। चलिए अब आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। निशा बांगरे ने 22 जून को इस्तीफा दिया था। छुट्टी नहीं मिलने पर निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया था। छतरपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर के पद पर है निशा। जनता की सेवा के उद्देश्य से निशा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन निशा बांगरे का अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। निशा अपनी मांग को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। आज निशा ने न्याय यात्रा निकाली थी। न्याय यात्रा के दौरान पुलिस ने निशा को हिरासत में ले लिया। सीएम शिवराज से मुलाकात करना चाहती थी निशा बांगरे, लेकिन ये शिवराज सरकार में बहुत दूर की कोड़ी दिखाई दे रही है फिलहाल, क्योंकि निशा बांगरे का सीधा सीधा सवाल यही है कि जब मैंने जून से इस्तीफा दिया हुआ है, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, तो क्यों अभी तक उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया? कई सवाल भी उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कई सवाल पूछता है। पहला सवाल, न्याय के गढ़ में अधिकारियों संग इतना अन्याय क्यों? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में न्याय के लिए क्या किसी भी आम व्यक्ति को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जबकि निशा तो अधिकारी है? तीसरा सवाल, निशा बांगरे के चुनाव लड़ने पर इतनी आपत्ति क्यों है? चौथा सवाल, निशा बांगरे के साथ बर्बरता के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? पांचवा और सबसे अहम सवाल, निशा बांगरे के चुनाव लड़ने पर आखिर किससे डर लग रहा है? क्यों निशा बांगरे को रोका जा रहा है? क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? कौन नहीं चाहता कि निशा बांगरे चुनाव लड़े? और इसी खबर पर जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया है, महिलाओं का अपमान देखना हो तो चले आइए मध्य प्रदेश, महिलाओं के साथ बदसलूकी देखना हो तो चले आइए मध्य प्रदेश। इतना अजब गजब एमपी हो गया है अब। मनु, मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिला अपराधियों को मैं मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और मध्य प्रदेश में रहने नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि महिला अपराधियों को और अपराध का, देखिए ये सेफ जोन मध्य प्रदेश और गढ़ बन गया है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो मध्य प्रदेश को शर्मसार पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में कर रहा है। देश का दिल में देखिए महिलाएं अपमानित हो रही हैं और ये जो चीर हरण जैसी तस्वीरें सामने आई राजधानी भोपाल से, द सिटी ऑफ लेक से, बहुत शांति का ये शहर भोपाल है, वहाँ पर देखिए एक न्याय यात्रा लेकर चली निशा बांगरे को इस तरीके से बर्बरतापूर्ण हिरासत में लिया गया कि उसके कपड़े फट गए। और इतिहास और शास्त्र गवाह है कि जब जब महिलाओं का चीर हरण के हालात बने हैं, तब तब सत्ता का सिंहासन हिल गया है और डोल गया है। और अब जबकि महिलाओं को साधने की तमाम सरकार कवायद करती है और महिलाओं को के हितैषी बनने की जो होड़ है, उन सब के बीच में ये तस्वीर है
सरकार की देखिए कथनी और करनी की पोल खोलती नजर आ रही है। तक कई घंटों तक उन्हें सेंट्रल जेल में बंद रखा गया, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया, एक अपराधी की तरह सलूक किया गया। और बहुत सारे ऐसे मैंने पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कवर किए हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बैरिकेड तोड़ते हुए, पुलिस वालों से झड़प करते हुए कुछ देर के लिए हिरासत में लिया जाता है वाहन में भर के और थोड़े से लायदा करके छोड़ दिया जाता है। पर निशा बांगरे क्या खूंखार है? वो एक दलित लेडी है और वो यदि सीएम हाउस जाना चाहती थी तो जाने दिया जाता ना। बाबा साहब अंबेडकर के सामने एक दलित महिला का चीरहरण होता रहा। महिला पुलिसकर्मी मुझे नजर नहीं आए, पुलिस के पुरुष जवानों ने। ठीक है प्रमोद, आप रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोकिया जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, बहुत स्वागत है आपका जीएमपी छत्तीसगढ़ में। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, निशा बांगरे सिर्फ ये जाकर पूछना चाहती थी कि क्यों मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तस्वीरें देखी हैं कि आपने किस तरह से बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया है? निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो मामा है, वे कंस मामा है। उनके द्वारा जिस तरह महिलाओं पर अत्याचार करने की घटनाएं इस प्रदेश में होती रही हैं, बलात्कार की घटनाएं देखिए पूरे देश में बढ़ रही हैं, शोषण की, अत्याचार की, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, 9 साल की बच्चियों के साथ, ये सब चीजें होने के बाद उनका हृदय जो है ना पत्थर का हो चुका है। निशा बांगरे एक अधिकारी रही है, छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अपना काम करना चाहती थी, उनके त्याग पत्र स्वीकार करने के बारे में और सीएम की चर्चा करने की जाना चाहती थी, तो कौन सा वो बमबार्डिंग हो जाती है, कौन सी वो आतंकवादी महिला थी? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक करनी है, सोच है। और शिवराज सिंह चौहान का साफ चेहरा उजागर हो रहा है। तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। निश्चित से निशा बांगरे के साथ जो कुछ हुआ है, कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति है। एक महिला होने के नाते उनके साथ जो अपमान किया गया है, उसमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल उसे पुलिस एफआईआर दिए जानी चाहिए। ठीक है जेपी धनोपिया जी, आप रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हितेश बाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, आखिर क्यों, क्या दिक्कत है अगर निशा बांगरे चुनाव लड़ लेंगी? क्यों जून से अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है? ऊपर से इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है बीच राह, बीच सड़क। हेलो हितेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अरे ये बीच में आपकी आवाज चली गई, जी बताइए। हितेश जी, तस्वीरें देखी हैं आपने, क्या हुआ है निशा बांगरे के साथ? वो यही तो पूछ रही है कि क्यों उनका इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्या दिक्कत है, क्यों उनको नहीं लड़ने दे रहे हैं चुनाव? देखिए, लगभग 1500 एसडीएम काम करते होंगे मध्य प्रदेश में, तो आप उनसे अंतर कर सकती हैं कि ये एसडीएम का रूप नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो उनको तय करना है, उनको एसडीएम रहना है नहीं रहना है, उनको राजनीति करनी है। चलिए ठीक है, ये ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, ये कौन सा स्टंट है जो आपकी पुलिस कर रही है? निशा बांगरे के साथ कपड़े उनके फाड़ दिए गए हैं, बाबा साहिब की तस्वीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ये कौन सा स्टंट है? देखिए बहन जी, पुलिस तो मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस जो है उसको आप मेरी और तेरी तो नहीं कह सकते। यही पुलिस डकैतों को मारती है, यही पुलिस अपराध को रोकती है, अपराधियों को पकड़ती है, फांसी तक पहुंचाती है, तो पुलिस मध्य प्रदेश की होती है, तो ये मेरी तेरी तो नहीं होती है। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, और राजनीति उनके बीच करेंगे तो वो लोग आपस में करते हैं, उसका राजनीति से क्या लेना देना। और निशा बांगरे जी को पॉलिटिक्स करनी है, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, तो वो अपना झेलेंगे। हम लोग भी जाते थे, लाठी खाते थे, ऐसे दिखाते थे, क्योंकि हम जाके उसको पुलिस से कन्फ्रंटेशन करेंगे तो मेरा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था हितेश जी, मेरा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा सवाल सीधा सा ये था कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, एक महिला के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल स्टंट है, और इसका मध्य प्रदेश पुलिस, और आज तो आचार संहिता भी लगी है, तो यहाँ पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई रीजन ही नहीं है ना। भाई वो जाने और पुलिस जाने, वो खुद अधिकारी हैं, उनको यदि लड़ना है, भिड़ना है, कपड़े पहनना है, जो भी करना है वो सब लोग देख रहे हैं, वो कर रही हैं। ऐसा एसडीएम कोई व्यवहार करता है क्या? 1500 एसडीएम है और कोई तो नहीं कर रहा। हितेश जी, निशा ने ये सब नहीं किया है कि अच्छा, एक बात पहले, एक बात बताइए, आपने देखी है वो तस्वीरें निशा बांगरे की?
नहीं, निशा बांगरे जैसे बहुत पॉलिटिकल लोगों को हमने देखा है। पॉलिटिकल वो अधिकारी हैं, अभी तो उन्होंने आप चुनाव लड़ने नहीं दे रहे, आप उन्हें पहले से ही पॉलिटिक्स का हिस्सा मान रहे हैं। देश का संविधान अलाउ और डिसअलाउ करता है। जब पूरी कांग्रेस लड़ती है हमारे खिलाफ, हम कौन होते रोकने वाले भाई? कोई नहीं रोकता किसी को। कभी आपने सुना कोई किसी को रोकता है? तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कांग्रेस है? जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कांग्रेस है? 100%। ये तो सबको समझ में आता, प्रदेश में सब समझ रहे हैं, कोई स्वीकार करे या ना करे, इसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस ने ठीक है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपको मौका देती हूँ आपकी बात रखने का। जेपी धनोपिया जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये पॉलिटिकल स्टंट है जो निशा बांगरे के रूप में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी हर उस महिला और अबला के साथ में है जिस पर अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कंचन सामान्य महिला हो। कंस मामा के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस से बर्बरता कराई है। उस नारी के कपड़ों को जिस तरह से, वस्त्रों को अंग भंग किया गया है, फाड़ा गया है, इससे उसकी चलते को किया गया है, मैं समझता हूँ ये शर्मनाक घटना है। इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी कल भी संघर्ष करती थी, आज भी करती है और कल भी करते रहेंगे। हितेश जी, ये तो महाभारत का युद्ध हुआ था, आपको याद है ना? चीर हरण, एक महिला का जब अपमान हुआ है, क्या हाल हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का। हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस का हाल बहुत बुरा होने वाला है। वो एक महिला के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। क्या हाल बना दिया सोचिए निशा जी का कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए। उन्होंने एक जो बेचारी बिटिया घर की किसी की एसडीएम सिलेक्ट हुई, अच्छी नौकरी करी, उसका देखिए क्या रूप कर दिया इन्होंने। 1500 से ज्यादा एसडीएम है, बाकी सब समझदार है, उसमें से कई कांग्रेस के भी समर्थक होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा ना करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मति भ्रष्ट करी है कांग्रेस के नेताओं ने कि बड़ा स्थिति ऐसी हो रही है। तो ईश्वर कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक और राजनीति करना बंद कर दें। ठीक है जेपी जी, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। ठीक है हितेश, वक्त की कमी है इसलिए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। जेपी जी छोटा सा जवाब। बुद्धि दे भगवान शिवराज सिंह चौहान कंस मामा को बुद्धि देगा, मामा बने संघर्ष वाले, और भारतीय जनता पार्टी को सम्मान दे कि महिलाओं का अपमान न करे। ये सब का जवाब अब जनता पार्टी को देखिएगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी जी आपका भी, हितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जनता तय करेगी। हालांकि भले ही बीजेपी के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, स्टंट नहीं है ये महिलाओं का अपमान है सरेआम। अब देखिए आगे क्या होता है। इस विजुअल का आने वाले 2023 के चुनावों पर क्या असर रहेगा, इस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी।